नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीएड 4th सेमेस्टर के नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको पाठ्यक्रम निर्माण के 2 सोपानों के बारे में बता चुकी हूँ और आज मैं अन्य सोपान के बारे में बताऊंगी। पाठ्यक्रम निर्माण का तीसरा सोपान है शिक्षण विधियों का चयन व उसकी व्यवस्था करना। पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण जिस प्रकार किया जाता है उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया पाठ्य वस्तु और शिक्षण विधि की सहायता से ही होती है। पाठ्य वस्तु के आधार पर ही शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। एक शिक्षक को अपने शिक्षण के समय अनेक शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक ही अधिगम परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से अनुभव करते हैं। शिक्षक को पढ़ाते समय ऐसे अनुभव प्रदान करने चाहिए जिससे अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। शिक्षण में शिक्षण विधियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, किंतु इनका चुनाव भी शिक्षक को बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने का ढंग अलग अलग होता है। कक्षा में शिक्षक जब कुछ कहता है तब प्रत्येक विद्यार्थी अपने ढंग से अनुभव करता है, उसका अर्थ लगाता है और अपने ढंग से उसे याद करता है। इस प्रकार शिक्षण की एक ही अधिगम परिस्थिति में छात्रों को सीखने का ढंग अलग अलग होता है। प्रत्येक छात्र के सीखने तथा सोचने का ढंग अलग अलग होता है। इसीलिए शिक्षण विधि की उपयुक्तता विद्यार्थियों की दृष्टि से देखनी होती है। यद्यपि आगमन और निगमन पद्धतियाँ अति प्राचीन हैं, परंतु किन विद्यार्थियों के लिए आगमन और किन विद्यार्थियों के लिए निगमन विधि उपयुक्त होगी, यह कहना कठिन होता है। वर्तमान में शिक्षण पद्धतियों के स्वरूप में बदलाव हुआ है। आज उद्देश्यों की प्राप्ति प्रमुख हो गई है। शिक्षण द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए संप्रेषण अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षक जो बात विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहता है उसके लिए समुचित संप्रेषण विधि को प्रयुक्त करना होता है। प्राथमिक स्तर पर अक्षर ज्ञान के शिक्षण में ध्वनि और स्वरूप दोनों को महत्व देना चाहिए। शुद्ध अक्षर ज्ञान के लिए दोनों ही पक्ष ध्वनि तथा आकार सीखना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न शिक्षण पद्धतियों तथा पाठ्यवस्तु के द्वारा एक ही प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षक द्वारा विविध एवं लचीली परिस्थितियां उत्पन्न करनी होती हैं। तो बच्चों, ये था पाठ्यक्रम निर्माण का तीसरा सोपान, और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। मुझे विश्वास है आपको ये पाठ्यक्रम निर्माण का तीसरा चरण जो है समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। नमस्कार।